नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संदीप एक क्लासेज में। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे भौतिक विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न, जो कि भौतिक राशियों के मात्रक, इकाई और महत्वपूर्ण यंत्रों से संबंधित है। तो इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हुए सबसे पहला जो है क्वेश्चन देखेंगे। और सबसे पहला जो क्वेश्चन कह रहा है कि चालक की जो है वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई होती है। तो वैद्युत प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता इसको बोलते हैं। हम लोग जानते हैं ओम का नियम पढ़ते हैं भौतिक विज्ञान में, R=V/I होता है। और यहाँ से जो है इसका मात्रक वोल्ट और पर एम्पियर, विभवांतर या विभव का मात्रक वोल्ट होता है, धारा का मात्रक जो है एम्पियर होता है। तो वोल्ट पर एम्पियर या फिर उसी को हम लोग ओम कहते हैं। ये ओम का सिंबल होता है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। इस तरह का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर इसके बाद से जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि जो है प्रकाश वर्ष इकाई है। तो प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी की इकाई होती है। हम लोग जानते हैं प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी जो होती है उसी को हम लोग प्रकाश वर्ष कहते हैं। और इसका मान हम लोग निकालते हैं 300। एक वर्ष में जो है 360 दिन होते हैं। एक दिन में जो है 24 घंटे होते हैं और एक घंटे में 60 मिनट होता है। और फिर जो है गुणे एक मिनट में 60 सेकेंड होता है। इस प्रकार इसको मल्टीप्लाई करने पर जो है इसका मान जो आता है लगभग 9.45 इंटू 10⁻15 होता है। 15 मीटर आता है। ये एक प्रकाश वर्ष के का मान होता है मीटर में, 9.45 इंटू 10⁻15 मीटर। तो इस प्रकार जो है प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, कह रहा प्रकाश वर्ष होता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि प्रकाश वर्ष जो है वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो, ये नहीं होता है। वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहा हो, ये भी नहीं होता है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, अभी बताए हैं कि प्रकाश द्वारा जो है एक वर्ष में चली गई दूरी होती है। तो इस प्रकार ऑप्शन सी सही हो जाएगा और डी भी नहीं होगा। कह रहा है सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी। तो प्रकाश वर्ष जो है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है पारसेक मात्रक है। पारसेक मात्रक जो दिया है दूरी की, समय की, प्रकाश की और चुंबकीय बल की। तो हम लोग जानते हैं पारसेक जो है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और एक पारसेक में जो 3 पॉइंट समथिंग जो है प्रकाश वर्ष होता है, लाइट ईयर होता है। ये दूरी का जो है सबसे बड़ा, प्रकाश वर्ष का भी लगभग जो है 3 गुना होता है। तो दूरी का जो है सबसे बड़ा मात्रक अगर पूछे तो पारसेक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे। फिर कह रहा है कि जो एक पारसेक में होता है। अभी बताए हैं कि एक पारसेक जो है, तो एक पारसेक में 3.25 प्रकाश वर्ष होता है। इस प्रकार ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष का यहाँ पे दे भी रहा है कि 3.25 गुना होता है। तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे कह रहा है एम्पियर मापने की इकाई है। एम्पियर, तो अभी पहले ही क्वेश्चन में हम बताए हैं कि विभव का मात्रक वोल्ट होता है और धारा का मात्रक एम्पियर होता है। तो एम्पियर किसका हो जाएगा? वैद्युत धारा का मात्रक हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, कह रहा है सही सुमेलित करना है। सही सुमेलित त्वरण दिया है, बल दिया है, कार्य दिया है या भौतिक राशियाँ दिया है, इधर इनके मात्रक दिए गए हैं। तो हमको मात्रकों का मिलान करना है। त्वरण का जो मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, ये सेकेंड स्क्वायर है। बल का मात्रक हम लोग जानते हैं कि न्यूटन होता है, न्यूटन। कार्य का मात्रक जो है जूल होता है और आवेग का मात्रक न्यूटन इंटू सेकेंड होता है। आवेग जो होता है, आवेग इम्पल्स इसको बोलते हैं, I=F/T होता है, मतलब बल गुणे समय होता है। तो यहाँ से बल का मात्रक न्यूटन और समय का मात्रक सेकेंड, तो न्यूटन इंटू सेकेंड हो जाएगा आवेग का मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कारण लिखित SI यूनिटों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। SI यूनिटों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर हम लिखते हैं कार्य का मात्रक जो है जूल होता है, ये सही है। बल का मात्रक न्यूटन होता है, ये भी सही है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, ये भी सही है। यहाँ पे चूज करना है कि कौन सही नहीं है। तो दाब, ये वाला ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। कह रहा है कि दाब का मात्रक डाइन दिया है, लेकिन दाब का मात्रक जो है पास्कल होता है या फिर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। डाइन जो है बल का जो है CGS मान होता है, CGS पद्धति में मात्रक होता है। CGS, MKS पद्धति में हम लोग न्यूटन देखते हैं, CGS पद्धति में दाब का बल का मात्रक डाइन होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे कह रहा है सुमेलित करना है भौतिक राशियाँ और उनको जो है इकाई से संबंधित करना है। तो वाट की बात करें, वाट जो है शक्ति का मात्रक होता है। नॉट जो है, नॉट से जो हम लोग समुद्री जहाज़ की गति मापते हैं। और नॉटिकल मील होता है या फिर केवल नॉटिकल होता है, इसको नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई होता है। नॉट और नॉटिकल मील में हमेशा जो है अंतर स्पष्ट कर लेना चाहिए। नॉट जो होता है वो समुद्री जहाज़ की गति नॉट में मापी जाती है, जबकि नॉटिकल मील या नॉटिकल दिया हो तो नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई होता है। तो इस प्रकार से जो है भौतिक राशियों का मिलान कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। फिर यहाँ पे कह रहा है कि सही सुमेल कीजिए। सही सुमेलित करने के लिए दिया है तो जूल जो होता है, जूल कार्य का मात्रक होता है। वाट जो है शक्ति अथवा सामर्थ्य का मात्रक होता है। एम्पियर जो है धारा का मात्रक होता है। और वोल्ट जो है विभवांतर का मात्रक होता है। कैलोरी जो है ऊष्मा का मात्रक होता है। ऊष्मा का मात्रक कैलोरी, किलो कैलोरी, ये सब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्या निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? नॉट जहाज़ के चाल की माप, अभी ऊपर बताए हैं कि जो है नॉट जो है जहाज़ के चाल की माप की जाती है नॉट में, ठीक है ना। इसके बाद से दिया है नॉटिकल मील। तो नॉटिकल मील जो है नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई होता है, ये भी सही है। एंगस्ट्रॉम जो होता है प्रकाश के तरंग दर की इकाई, तरंग दर जो है एंगस्ट्रॉम में ही लिया जाता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो एंगस्ट्रॉम जो है तरंग दर की इकाई हो गई। प्रकाश वर्ष के बारे में दिया है कि समय के मापन की इकाई होती है, तो ये हमारा जो है सही सुमेलित नहीं है, यही ज्ञात करना था इसमें। प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई होता है, न कि समय मापन की इकाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कह रहा है कि जो 1 हार्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? 1 हार्स पावर या फिर इसको हम लोग बोलते हैं 1 अश्वशक्ति। तो 1 अश्वशक्ति का जो मान होता है 746 वाट होता है, कई एग्जाम में पूछ चुका है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कह रहा है सही सुमेल कीजिए। सही सुमेलित उच्च वेग जो दिया है, किसी वस्तुओं का जो है उच्च वेग जो है मैक में मापा जाता है, मैक। तरंग दर जो है एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। दाब जो है पास्कल में मापा जाता है, दाब का मात्रक पास्कल होता है। और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। तो इस प्रकार ये सीधे सीधे एक दूसरे से संबंधित हैं। फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि 1 माइक्रोन बराबर होता है। तो 1 माइक्रोन जो होता है हम लोग देख लेते हैं। 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर होता है। अब मीटर को जब हम लोग मिलीमीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻6 मीटर में इंटू 10⁻³ मिलीमीटर हो जाएगा। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो -6 और 3 जो है तो 10⁻³ मिलीमीटर हो जाएगा, ये मिलीमीटर। तो 10⁻³ को हम लोग 1/1000 लिखेंगे, तो इस प्रकार ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1 माइक्रोन मिलीमीटर में 1/1000 के बराबर होता है। फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। कह रहा है कि जो है निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर जो है डेसिबल दिया है, ध्वनि की प्रबलता की इकाई होती है, ये सही है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई होती है, ये भी सही है। समुद्री मील या नॉटिकल मील की हम लोग बात करें तो नौ संचालन में दूरी की इकाई होती है, ये भी सही है। सेल्सियस दिया है, सेल्सियस ऊष्मा की इकाई होती है, जबकि ऊष्मा की इकाई कैलोरी, किलो कैलोरी ये होता है। सेल्सियस जो है ताप की इकाई होती है, ताप का मात्रक होता है। तो इस प्रकार ये सही हो जाएगा, मतलब ये सही सुमेलित नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? ऊष्मा की इकाई अभी हम बताए हैं कैलोरी होता है, किलो कैलोरी होता है, किलो जूल भी हो जाएगा। ऊष्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा होती है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, तो जूल में भी परिवर्तित किया जा सकता है इसको। लेकिन वाट जो है वो शक्ति का मात्रक होता है, तो इस प्रकार वाट जो है ये ऊष्मा की इकाई नहीं है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। पास्कल दिया है, पास्कल इकाई है। शुरू में हमने बात किया दाब P=F/A होता है, F/A, और इसका जो है मात्रक हो जाता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, मीटर स्क्वायर, या फिर इसको हम लोग पास्कल बोलते हैं, या फिर ये पास्कल होता है। तो पास्कल किसकी इकाई हो जाएगी? दाब की इकाई हो जाएगी। इस प्रकार ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें। पारिस्थितिक दबाव की इकाई है, तो नीचे हम लोग पहले देख लेते हैं। जूल ओम दिया है, ये नहीं होगा। जूल जो है कार्य का मात्रक होता है, ओम जो है प्रतिरोध का मात्रक होता है। नॉट जो है जहाज़ की गति मापने के लिए यूज की जाती है, जहाज़ की गति नॉट में मापी जाती है। बार हो जाएगा, बार हमारा ये जो है पारिस्थितिकी दाब, दबाव या फिर दाब का मात्रक होता है। दाब का मात्रक जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ये नोट कर लीजिए। दाब का मात्रक पास्कल होता है, पास्कल होता है।
बार होता है, बार, टार होता है। ये सब जो है दाब के मात्रक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि जो है सही सुमेलित कीजिए। तो सही सुमेल करने के लिए दिया है क्यूसेक जो है, इससे जो है द्रव के प्रवाह की दर मापी जाती है, क्यूसेक। बाइट जो है कंप्यूटर से संबंधित होता है, 1 MB में 1024 बाइट होता है, तो बाइट कंप्यूटर से संबंधित हो गया। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। और बार, अभी हम लोग बात करें कि बार किसका मात्रक होता है, दाब का मात्रक होता है। तो इस प्रकार से ये सही सुमेलित हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सा एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई होती है। वायुमंडल में समतापमंडल में उपस्थित जो है ओजोन परत तथा उसके नापने की इकाई होती है डाप्सन में मापी जाती है। इस प्रकार इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कह रहा है कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो महासागर में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए हम लोग सोनार का यूज़ करते हैं। उसमें सोनार में जो है अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है प्रोड्यूस की जाती हैं, उपयोग की जाती हैं अल्ट्रासोनिक। उसको हम लोग हिंदी में पराश्रव्य तरंग कहेंगे। पराश्रव्य तरंग का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कह रहा है कि जो है सोनार में हम उपयोग करते हैं। अभी हम लोग बात की है कि सोनार में जो है पराश्रव्य तरंगों का उपयोग करते हैं, न कि रेडियो तरंगों का, न ही श्रव्य तरंगों का, न ही अपश्रव्य तरंगों का। पराश्रव्य तरंगे जो है, इस प्रकार ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है ध्वनि की तीव्रता के मापने वाला यंत्र होता है। ध्वनि की तीव्रता जो है डेसिमल में मापी जाती है, मतलब वो मात्रक हो गया। यंत्र की बात किया है तो ध्वनि की तीव्रता जो है ऑडियोफोन से जो है मापी जाती है, ध्वनि की तीव्रता ऑडियोफोन। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें एनीमोमीटर। तो एनीमोमीटर जो है पवन का वेग या फिर जो है वायु की चाल भी हम लोग कहते हैं, पवन की वेग गहराई, पवन की वेग जो है मापा जाता है। इस प्रकार ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कह रहा है कि जो है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो पहला दिया है कि मतलब कि एनीमोमीटर, वायु की चाल। तो अभी ऊपर जस्ट हम लोग पढ़े हैं कि एनीमोमीटर जो है, एनीमोमीटर से वायु की चाल ही मापी जाती है और मीटर से जो है विद्युत धारा मापा जाता है। फिर नेक्स्ट करें टैकियोमीटर दिया है, दोनों ऊपर वाले सही हैं। टैकियोमीटर जो है दबांतर के लिए दिया है और पायरोमीटर उच्च ताप। ये तो सही है, पायरोमीटर से जो है उच्च ताप मापी जाती है, लेकिन टैकियोमीटर से दबांतर नहीं मापा जाता है। तो इस प्रकार ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मतलब ये सी सुमेलित नहीं है सही से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। कह रहा है कि पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। अभी इसके हम लोग लास्ट ऑप्शन में देखे थे, पायरोमीटर जो है उच्च ताप, तो उच्च ताप हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है। कह रहा है कि निम्नलिखित संयंत्रों में किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने में किया जाता है। तो पायरोमीटर, ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, पायरोमीटर। ना ही फोटोमीटर होगा, ना फोनोमीटर, ना पैक्नोमीटर, ये सब नहीं होगा। पायरोमीटर जो है उच्च ताप, जैसे विकिरण ताप मापी में यूज़ किया जाता है। विकिरण ताप जो है, जो अत्यधिक ताप होते हैं उसको मापने में पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कह रहा है कि जो है निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है। पायरोमीटर कहा जाएगा विकिरण तापमापी। अभी बात की थी कि विकिरण तापमापी जो है उच्च ताप मापने के काम आता है पायरोमीटर। तो पायरोमीटर को जो है हम लोग पायरोमीटर जो है विकिरण तापमापी को कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर कह रहा है मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है। मैनोमीटर, तो मैनोमीटर जो है, यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। वायु दाब दिया है, गैसों का दाब दिया है, द्रव का घनत्व, तो सतह पर तेल का दबाव। तो ये जो है मैनोमीटर जो है गैसों का दाब मापा जाता है। मैनोमीटर के द्वारा ध्यान रखिएगा कि गैसों का दाब मैनोमीटर से ही मापा जाता है। इस प्रकार ऑप्शन बी सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं और इस वीडियो का जो है अंतिम प्रश्न, वायुमंडलीय दाब को मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो वायुमंडलीय दाब को मापने बैरोमीटर, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। और इससे संबंधित जो है एक और मतलब प्रचलित क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो है बैरोमीटर का जो पाठ्यांक होता है, अचानक अगर गिरने लगे तो किसका संकेत होता है। तो वो आंधी तूफान का संकेत होता है कि मौसम में मतलब आंधी तूफान आने वाला है। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पर जो है 30 इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संग्रह देखे हैं जो भौतिक विज्ञान से संबंधित था। अभी जो है इसके बाद से जो श्रृंखला आएगी वीडियो की, उसमें भी जो है मापन और मात्रक से संबंधित जो चीज़ें छूटी हैं उसको हम इसमें कवर कर लेंगे। अभी जो तक जो जितना हुआ है उसमें जो बचा है उसको हम लोग अगली वीडियो में मेंटेन कर लेंगे। धन्यवाद।